नाउ नेक्स्ट डाइसेक्राइड इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज का भी फार्मूला वही C12H22O11 और इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिल जाता है। अभी बीटा डी गैलेक्टोज क्या है उसको देखते हैं। जैसे ग्लूकोज अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से गैलेक्टोज भी अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज का अल्फा और बीटा फॉर्म कार्बन नंबर 1 से डिसाइड करते हैं, उसी तरह से गैलेक्टोज का भी अल्फा और बीटा फॉर्म जो कि एनोमर होंगे वो कार्बन नंबर 1 से डिसाइड होगा। और फ्रक्टोज में अल्फा और बीटा फॉर्म कार्बन नंबर 2 से डिसाइड होते थे। अब ये गैलेक्टोज का डिफरेंस ग्लूकोज से कैसे है, अगर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के OH को पलट दें, यानी कार्बन नंबर 4 का OH जो कि राइट साइड में होता है उसको लेफ्ट में कर दें, तो वो गैलेक्टोज कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज इज CHO, HNOH, OHNH में HNOH, HNOH, this is CH2OH, this is D-ग्लूकोज। अब मैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो दिस इज CHO, दिस इज HNOH, OHNH, again OHNH, HNOH and CH2OH. Now this is D-galactose. तो दिस इज D-galactose। तो C4 इपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के C4 इपीमर को ही हम लोग गैलेक्टोज बोलते हैं। तो C4 इपीमर ऑफ ग्लूकोज नोन एज गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का भी जब साइक्लिक फॉर्म बनेगा तो 2 होगा, अल्फा और बीटा, और गैलेक्टोज का भी अल्फा और बीटा कार्बन नंबर 1 से डिसाइड होगा। नाउ अब हम लोग लैक्टोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब जो गैलेक्टोज होगा उसका अगर साइक्लिक फॉर्म ड्रा करें तो ऐसे, जैसे ग्लूकोज वैसे गैलेक्टोज। बीटा फॉर्म में कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर हो जाता है, अल्फा में नीचे होता है। तो जैसे ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर था, उसी तरह से गैलेक्टोज में भी 1 का OH ऊपर ही होगा बीटा में। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मेन जो डिफरेंस है वो कार्बन नंबर 4 की वजह से है। नाउ यहाँ पर OH ऊपर कर दिया हमने, 2 पर OH नीचे होता है, 3 पर ऊपर, 4 पर नीचे, और ये 5 पर CH2OH। ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बट अगर कार्बन नंबर 4 का जो OH है उसको हम ऊपर कर दें ऐसे, अब ये गैलेक्टोज कहलाएगा, और गैलेक्टोज में भी बीटा डी गैलेक्टोज कहलाएगा। अब ग्लूकोज जो होगा वो ऐसे, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, तो कार्बन नंबर 1 का OH यहाँ भी ऊपर होगा, 2 पे OH नीचे, 3 का OH ऊपर होता ही है। अब ये ग्लूकोज है तो कार्बन नंबर 4 का OH हमने नीचे कर दिया, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 से ही डिफर होते हैं। नाउ दिस इज CH2OH। नाउ अगेन दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नाउ दिस इज 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। अब वाटर निकल गया, एक से OH और एक से H, ऐसे निकल गया वाटर। अब जब वाटर निकला तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बना वो ऐसे हो गया। इस तरीके से। नाउ दिस इज OH, यहाँ भी OH, दिस इज OH एंड CH2OH, OH, OH and CH2OH. This is, so now this is the structure of lactose, and lactose में भी ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
या इसको हम बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे क्योंकि दोनों के बीटा फॉर्म आ रहे हैं। और एक रिड्यूसिंग शुगर है जो टॉलेंस और फेलिंग से पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो रिड्यूसिंग शुगर जो थे वो माल्टोज और लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन जो अपना सुक्रोज था वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर था। सो दिस इज अबाउट लैक्टोज।